आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है जी। और लास्ट हमने किया था फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और टुडे आवर टॉपिक इज डायमेंशंस, ठीक है। तो मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डायमेंशन वो टॉपिक है जिससे आपका चैप्टर नंबर 1 का 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यूज तो है ही है, इससे पहले जितनी बात हमने की उस सारे से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इससे पहले जितनी बात हमने की उस सारे से एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज डायमेंशन के टॉपिक से भी आते हैं, लेकिन इससे सवाल भी बनता है। इससे पहले जितनी बात हमने की उससे कोई सवाल नहीं बनता, मतलब कोई मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल नहीं बनता, कहने का मतलब ये, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले डायमेंशन होती क्या है, ठीक है जी। जी, कौन बताएगा डायमेंशन के बारे में? थोड़ा बहुत सही गलत, ठीक है, बताना है। मतलब ये नहीं करना कि सर मुझे नहीं आ रहा, या ये मतलब बताओ, जो समझ आती है वो बताओ। जी, जिसे जो बात समझ आती है डायमेंशन के मुतालिक बताइए। हिफ्जा, मनाहिल, मरियम, रमीज, समीर, हसन, अमानुल्लाह, इज़्मा, मुनीबा, वजीहा, वलीहा। किसी को कुछ नहीं पता? जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? जवाब ही कोई नहीं है, किससे बात कर रहा हूं मैं? ओह, रमीज ने जवाब दिया, ठीक है। हाँ रमीज, कोई है डायमेंशन के मुतालिक बातचीत? मे बी डायरेक्शन नहीं इज़्मा बेटा, यूज टू डोनेट डिनोट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये तो मतलब एक फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई ना। तब मुझे समझाओ डायमेंशन क्या होती है। मैथ्स में भी डायमेंशन होती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, मैं पूछूं इसकी डायमेंशन क्या है, कैसे बताओगे? ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन पूछूं तो कैसे बताओगे? नहीं, या लेंथ, विड्थ, हाइट। अमानुल्लाह, मनाहिल, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, जैसे अब कमरे की, मतलब जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी डायमेंशन क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि जनाब ये 10 फीट चौड़ा है, 12 फीट लंबा है, और तकरीबन 10 फीट ही इसकी छत ऊंची है। समझ आ गई बात? तो ये आप डायमेंशन बता रहे हैं, मतलब किसी चीज का साइज कितना है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक साइज कितना है, ये भी डायमेंशन बताने का एक तरीका है। ठीक है, समझ आई बात की? किसी चीज का साइज कितना है ये भी डायमेंशन बनाने का एक तरीका है। ठीक है जी। फिर ये मैथमेटिकल डायमेंशन है, ठीक है, नॉट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज होती है अमूमन घर में, जैसे अब ये 2 एक्सेस हैं मेरे पास,
मैं बोलूं जनाब इस पॉइंट की डायमेंशन बताओ, ठीक है जी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। मैं कह रहा हूं जनाब इस पॉइंट की डायमेंशन बताएं, तो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? चलो आसान करता हूं, टॉप से नी मतलब ये इतना, ये कितना फासला है बताओ, या ये कितना फासला है, चलो ये बता दो। इसी तरीके से यहां से कितना दूर है ये बता दो। तो लेट सपोज 3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है जी, और 2 सेंटीमीटर ये है। तो ये पहला पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस का और दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस का। ये भी डायमेंशन बताने का तरीका है। बात क्लियर है? ठीक है, ये जो दो पॉइंट मैंने बताए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, ठीक है जी, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और ये भी डायमेंशन बताने का ही तरीका है। बात समझ में आ रही है? ये भी डायमेंशन बताने का तरीका है। अमूमन घरों के अंदर ये काम हो रहा होता है कि जनाब घड़ी दीवार पे लगानी है, या कोई सीनरी दीवार पे लगानी है, या कोई और चीज़ दीवार पे लगानी है, तो वो मतलब किसी घर वाले को खड़ा करते हैं, देखो कि यार ये सेंटर में है, ठीक है जी, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, ठीक है जी। तो जो उसको एनालाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो फिर आपको बताता है कि यार थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा लेफ्ट को कर दो, ठीक है जी। तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली आपको डायमेंशन बता रहा है, ठीक है जी। वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली आपको डायमेंशन बता रहा है। लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस होगा, और टॉप टू बॉटम वाई एक्सिस होगा। यानी कि वर्टिकली आप उसको ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, मतलब ऊपर ले गए या नीचे ले आए, तो ये उसकी वर्टिकल मूवमेंट है। तो वर्टिकल मूवमेंट वाई एक्सिस होती है। और लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट कर दिया या राइट कर दिया, तो ये एक्स एक्सिस की मूवमेंट है। लेकिन अगेन ये मैथमेटिकल डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये डायमेंशन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। डायमेंशन क्या है, मतलब किसी चीज के, मतलब यार वो टेबल पड़ा हुआ है यार घर में, फ्रिज पड़ा हुआ है यार घर में, अच्छा उसकी डायमेंशन क्या है? तो इससे क्या मुराद होती है कि उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, गहराई क्या है, लेंथ विड्थ और हाइट क्या है। समझ आ रही है बात की? और एक चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन यहां तक बात क्लियर होती है बच्चों? कोई एक आदमी जरा जवाब दे दो, ठीक है जी, सही है। तो यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन ये डायमेंशन का मैथमेटिकल व्यू है। थैंक यू हमाद, थैंक यू इस्मा, ठीक है जी। ये डायमेंशन का मेरे बच्चों मैथमेटिकल व्यू है, ये फिजिक्स का व्यू नहीं है, ठीक है जी। फिजिक्स में क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, डायमेंशन, ठीक है, हैज स्पेशल मीनिंग। फिजिक्स में डायमेंशन के क्या है, स्पेशल मीनिंग है, ठीक है जी। यूज टू डिनोट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। यूज टू डिनोट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब? नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब?
ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं आपको कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है। बाज़ औक़ात हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी शादी ब्याह या किसी भी फैमिली फंक्शन वगैरह में जाते हैं, फैमिली गैदरिंग्स वगैरह में जाते हैं, तो कोई ऐसी दादी नानी आंटी पुरानी, मतलब एजेड, दादी नानी से मेरी मुराद ये है कि वो थोड़ी सी एजेड आंटी होती हैं या कोई एजेड अंकल होते हैं, दादा नाना टाइप, ठीक है जी, वो आपको मिलते हैं और डायरेक्टली वो आपको, मतलब आपके वालिद या वालदा का नाम लेते हैं कि ओ तुम अनीस का बेटा है, या तुम क्या कहते हैं वो, आपकी वालदा का नाम लेते हैं कि तुम कुबरा की बेटी है, या इस तरह करके, मतलब कोई भी दादी नानी आपको, मतलब आंटी मिलती हैं या अंकल मिलते हैं, और वो आपको डायरेक्टली आपके फादर के उससे वो करते हैं कि जनाब तुम फलाने के लड़के हो या तुम फलानी की लड़की हो। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? आप उनको नहीं जानते लेकिन वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? ठीक है, अब हाउ इट इज पॉसिबल, आप उनको नहीं जानते, ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? आप हैरानी से उनको देख रहे होते हैं और वो बड़े मजे से, जनाब तेरा बाप ये करता था और तेरी अम्मी ये किया करती थी और ये, और वो कहानियां शुरू हो जाती हैं उनकी, वो पुरानी सारी। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही इज़्मा? बेटा आवाज तो क्लियर है, और कोई जिसे आवाज नहीं आ रही हो? आवाज क्लियर है, और किसी को प्रॉब्लम हो रही है? बेटा इज़्मा आप रिज्वाइन कर लीजिए। अच्छा जी, ओके, तो मैं यही बात कर रहा हूं कि अब वो रिकॉग्नाइज आपको कर लेते हैं और उसके बाद आपके फादर की या आपकी मदर की बातें बताना शुरू कर देते हैं, और आप लोग हैरान हवरनक जनाब उनको देख रहे होते हैं कि ये कौन है और क्या बातें कर रही हैं, और मतलब मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? तो क्या दिमाग में आया कि उन्होंने आपको कैसे रिकॉग्नाइज किया? जी, जवाब दीजिए। पेरेंट्स को तो, मतलब वो पेरेंट्स को जानते हैं ना, आपको उन्होंने कहां देखा कि उनको पता चल गया कि आप उन्हीं की मतलब जिनका वो बता रहे हैं? ऐसे कैसे बता देते हैं एग्जैक्टली पेरेंट्स के बारे में? पहली दफा देखते हैं, शक्ल देख के, योर फेस, ठीक है, समझ आ रही है बात की? अम्मी अब्बू से रिसेम्बलेंस की वजह से, बिल्कुल आपकी वॉइस, हिफ्जा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अब? हिफ्जा, ठीक है बेटा, कभी भी नहीं मिले होंगे वजिया, पहली दफा मिलने की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो ये क्या उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कैसे? फेस से, हमारी शक्ल मिल रही होती है, ठीक है जी, या फिर हमारी बोलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, ठीक है जी, वो हमारे पेरेंट्स में से किसी से मिल रहा होता है या किसी बहन भाई से मिल रहा होता है जिसको वो जानते होते हैं। तो नेचर का भी यही है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने बात लिखी उससे भी यही मतलब है, ठीक है जी, पानी, ठीक है जी, नेचर से भी यही मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर से, कि आप किसी भी बात से अंदाजा लगा लेते हो कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। तवज्जो रहेगी, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है कि आप किसी भी बात से, किसी भी चीज से ये अंदाजा लगा लेते हो कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा मेरा जुमला सुनिएगा
ठीक है जी। और मुझे बताइएगा कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है जी, मैं उस फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं और आपने मुझे उसका आंसर करना है। ठीक है जी। आप घर पे हैं, ठीक है जी, और बहन या वालदा, अमूमन हम लड़कों को ही बाहर भेजती हैं, ठीक है जी, तो बहन ने या वालदा ने कहा कि अब्बू को या भाई को कि ऐसे करें कि मुझे 3 किलो चावल ला दें। 3 किलो चावल ला दें, ये मेरा जुमला है। अब इस जुमले में मैंने किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की है? एक्सीलेंट रमीज, शाबाश। वलिया वेट नहीं, गलत बताया आपने। राइस फिजिकल क्वांटिटी है। हसन ने बताया, लाइबा ने बताया, मरियम ने बताया, मैंने मास बताया है, विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई? 3 किलो चावल, तो चावल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन 3 किलो से किलोग्राम मास का यूनिट है, ठीक है, किलोग्राम क्या है? मास का यूनिट है। उससे अंदाजा हुआ कि मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं। चलें एक और दफा ट्राई करते हैं, ठीक है जी। लाइबा जो है ये अपनी वालदा के साथ गए थे, बाजार गए थे, और ये लोग 3 तोले का ज्वेलरी सेट लेके आए हैं, या 3 तोला गोल्ड लेके आए हैं। जी, किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है? अगेन कासिम, सेंस है, गोल्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी है? हसन ने बताया है, रमीज ने बताया है। अगेन तोला रिप्रेजेंट्स मास, ठीक है जी। 1 तोले सोने की कीमत इतनी हो गई है, टीवी पे रोज चल रहा होता है, ठीक है जी, तोला। मास की बात हो रही है दोबारा, बात समझ में आ रही है? चलो बेकरी पे चलते हैं, फिर दोबारा एक दफा ट्राई करेंगे। बेकरी वाले के पास गए, उससे कहा यार वो भाई की बर्थडे है, तो 5 पाउंड का केक बना दें। 5 पाउंड का चॉकलेट केक बना दीजिए। जी समीर, पाउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, 5 पाउंड का चॉकलेट केक बना दे। तो अगेन किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं? हाँ जी, अब समझ आई। अगेन मैं किसकी बात कर रहा हूं? मास की। तो तोला, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, अब ये तोले से छोटे यूनिट बता रहा हूं, मासा, रत्ती, छटाक। पंसारी के पास जाते हैं ना, ये जिसके पास मसाले वगैरह मिलते हैं, गरम मसाला, ये 2 छटाक छोटी इलायची दे देना। तो इन सारे अल्फाज से आपको किस बारे में, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है? छटाक, रत्ती, तोला, मासा, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, किसके बारे में पता चल रहा है? किस बारे में बात कर रहे हैं? क्वांटिटी का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, क्वांटिटी का जिक्र हम नहीं कर रहे।
सही है, उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपको पता चल रहा है कि नहीं हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात यहां तक? यहां किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। ओके, तो ये एक हमने एक्सरसाइज की, एक और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूं सारे को। लॉकडाउन कितनी टाइम रहा? सर आप प्लीज ये बता दें। 3 तोला फिजिकल को, तोला जो है ये मास का यूनिट है हिफ्जा, तोला जो है ये मास का यूनिट है और मास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है जी। 6 मंथ हमारा लॉकडाउन का पीरियड था, तवज्जो रहेगी, 6 मंथ्स। ठीक है जी, हमारा लॉकडाउन का पीरियड था। चलो एक सवाल और करता हूं। आपके 9 के एग्जाम आपने कब दिए थे, कोई याद है किसी को? 9 का जो एग्जाम आपका हुआ था, मैट्रिक तो हुआ ही नहीं, 9 के एग्जाम को कब दिया था, कोई याद है? कोई एक आदमी बता दो। कौन सा अप्रैल मार्च? पिछले 2019 में? तो हाँ, तो ये तकरीबन 1.25 ईयर हो गया, 1.25 साल। ठीक है जी, तवज्जो रहेगी। समीर आपकी एज कितनी है? 16 ईयर्स। हमारी क्लासें कब शुरू हुई थी, कितना? हमारी क्लासें कब शुरू हुई थी? मतलब 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक्स, सेकेंड वीक चल रहा है। हमारी क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है? 1.5 आवर। ठीक है जी। कितने दिन होती है हमारी क्लास? तो अब सवाल ये है कि इन सब से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मुराद है? वेरी गुड, ये सब टाइम के बारे में बता रही हैं। 6 मंथ, 16 ईयर्स, 2 वीक, 1.5 आवर्स, 3 डेज। ठीक है जी, ये सब के सब किसके बारे में बता रहे हैं? टाइम के बारे में। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सैयद हसन, आपके घर से कोचिंग कितना दूर है? सवाल सुन के जवाब दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग पहुंचने में कितनी देर लगती है, मैं पूछ रहा हूं कोचिंग कितना दूर है। जी हसन बताइए बेटा। यार अंदाजा लगाओ। 2 किलोमीटर। मैं उनसे क्या पूछ रहा हूं? ठीक है, ओके। ये जो
स्क्रीन आपको नजर आ रही है मरियम? जो स्क्रीन जिस पे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, सही है, और सुन रहे हो, ठीक है, स्क्रीन का पैरामीटर कितना है? मरियम आसिफ, पैरामीटर समझते हैं ना? ये होता है पैरामीटर, लेंथ विड्थ, लेंथ विड्थ लेंथ, ये पूरा पैरामीटर होता है। अंदाजे से बता दो मरियम। ओके, मरियम डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, वलिया आप बता दें कि जो स्क्रीन आप देख रहे हो उसके पैरामीटर कितने हैं? वलिया हबीब, कितना है पैरामीटर? भाई कोई भी आंसर कर दो, इतनी देर थोड़ी लगती है, अंदाजे से बता दो। नहीं नहीं, गलत गलत। ऐसे वलिया अंदाजे से बताएं पैरामीटर कितना बनेगा। मेरे पास जो है, मैं उसका आप लोगों को बता देता हूं कि दैट विल बी अराउंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? ये सरकमफेरेंस ये होता है, अंदाजे से बता दो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, कोई भी बता दो। जी, 114 मिलीमीटर। चलो ठीक है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी छत कितनी ऊंची है? 10 फीट। ठीक है जी, 10 फीट। तो सवाल बेटा अगेन दोबारा कि हम किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड इस्मा, शाबाश। हम बात कर रहे हैं लेंथ के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि ये सारे यूनिट किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट क्या है? लेंथ के यूनिट हैं। ठीक है, रमीज वेरी गुड, वलिया, हसन शाबाश। समझ आ गई बात? तो कहने का मतलब कि हमने क्वांटिटीज का नाम नहीं लिया, लेकिन हमें पता चल गया कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में डायमेंशन से ये मुराद है। ठीक है, अब जो इसके बाद वाली बात है वो ये है, तवज्जो से सुनिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। हम जो फर्स्ट ईयर के अंदर किताब पढ़ेंगे फिजिक्स की, ये सारी की सारी पूरी किताब फिजिक्स की ब्रांच काइनामेटिक्स के ऊपर है। ये जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक है जिसमें 10 चैप्टर हैं, ये सारी की सारी काइनामेटिक्स के ऊपर है। और काइनामेटिक्स ब्रांच के सिनेरियो में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 नहीं है बल्कि 3 है। और वो कौन सी हैं? मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, हमारी ये जो किताब है फर्स्ट ईयर की, ये किस ब्रांच के ऊपर है? काइनामेटिक्स के ऊपर, मैकेनिक्स। ठीक है जी, मैकेनिक्स के ऊपर है ये किताब। बात समझ में आ रही है? सही है। और इस मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर
3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 नहीं है। और वो 3 कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ और टाइम। तो मास का ऐसा यूनिट कौन सा है बताइए? किलोग्राम। ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। मास का यूनिट है किलोग्राम, लेकिन इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल एम। नहीं, मीटर नहीं है। एम फॉर कैपिटल, एम फॉर मास, ठीक है, मीटर नहीं है, ख्याल से। मास का यूनिट है किलोग्राम और इसका डायमेंशन है एम। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट मीटर, ठीक है जी। लेंथ का यूनिट मीटर, लेकिन ऐसा यूनिट, इसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। इसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। और टाइम का यूनिट जी बच्चों सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बताइए? सेकेंड की डायमेंशन कैपिटल टी, शाबाश, ठीक है। तो ये 3 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अंडर मैकेनिक्स, ठीक है। और यही तीनों जो हैं वो क्या हैं? डायमेंशन की बेसिक है। तो नमाज का ब्रेक करेंगे और फिर हम दोबारा आके शुरू करेंगे, ठीक है।